नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए आपके साथ हमेशा बना रहता है किसी ना किसी रूप में। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप हमेशा अपने आप को जागरूक रख सके, सतर्क रहें, सजग रहें और हर किस्म की लापरवाही को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि बीमारियों के सबसे मेन जो वजह सामने आती है वो होती है स्वयं की लापरवाही। और वो लापरवाही या तो किसी आलस वश की जाती है और या जानकारी के अभाव में। आलस को दूर करना ये आपका काम है, लेकिन उस जानकारी के अभाव को दूर करना ये हम आपके लिए पूरा करते हैं। हम उस जानकारी के अभाव को दूर करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम, और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट में कीड़े उत्पन्न होने की वजह और किस तरीके के कीड़े होते हैं, किस जगह पर होते हैं, क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये सभी चीज़ें हम बारीकी से जानेंगे। देखिए, पेट में कीड़े 3 किस्म के होते हैं। अच्छा। थेट वर्म, राउंड वर्म और हुक वर्म। हुक पर। हुक वर्म तो आपके लीवर के पास होता है। अच्छा। इनका जैसे बैया का घोंसला होता है, ऐसे मांस का लुथड़ा सा उसके अंदर रहते हैं ये। जब को खुराक अच्छी खाएंगे तो बाहर आके उसको पिएंगे। अब जो इनको मारने की कोई ऐसी चीज़ है तो छुप जाएंगे। थेट वर्म है, ये आपकी सुंडी के पास रहता है, नाभि के पास। नाभि के पास। जब भी कोई ताकतवर आप चीज़ खाते हैं तो उसका रस चूस लेता है। यानी आंतों में हम कह सकते हैं कि हाँ, आंतों में। अंत में। राउंड वर्म जो है, ये छोटा कीड़ा होता है, गुदा के पास होता है। अच्छा। और जब इनको भूख लगती है, खुराक ना मिले तो गुदा को काटते हैं। अच्छा, मल द्वार पर होता है। हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं इनको जब ये काटते, बच्चा चिल्लाता बहुत है तो गुदा को देखे तो गुदा लाल हो जाती है। अब बच्चे के लिए तो सबसे आसान तरीका है कि रुई का फोआ लें, उसमें सरसों का तेल लगाएं और सिलाई के साथ गुदा में उस फोए को रख दें। तो सरसों का तेल जाने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर में बच्चे को टट्टी आती है, वो मरे हुए बाहर भी निकल जाते हैं। परंतु बड़े जो हैं, इनके लिए, राउंड वर्म के लिए और थेट वर्म के लिए, फलों का छिलका, जैसे संतरे का छिलका है और अनार का छिलका है, आप इनको देखेंगे कि अंदर भले कीड़ा चला, छिलके को नहीं खाता। अच्छा। अब हमने सुखा के इसका पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को हमने दही में या लस्सी में मिला करके दे दिया। देने के घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको 10 दातरों कीड़े बाहर आते हैं, छुट्टी मिल जाती है। तो 2-3 दिन लगातार एक एक, बड़ा है तो एक एक चमचे दो, बच्चा है तो चम्मच का चौथा ऐसा दे दो। परंतु देना दही या लस्सी के साथ ही। तो दही और लस्सी को कीड़े बहुत पसंद करते हैं, परंतु उसमें जो पॉइजन मिला हुआ उनका, जैसे वो अंदर जाते हो बेहोश हो जाते हैं। अच्छा। बेहोश होते ही जब पेट साफ होता है तो उसके साथ ही निकल जाते हैं। ऐसे ही है, आंतों में चिपक के बैठते हैं। अच्छा।
ये है। तो इनकी पहचान क्या है, कैसे पहचान कर सकते हैं? देखिए, जो है राउंड भर में गुदा के पास होता है, रात को बहुत बुरा काटता है, अच्छा। चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। थेट पर में उसकी खुराक लगती नहीं, जितना मर्जी खुराक खाए वो, शरीर दिन पर दिन उसका सिकुड़ता जाता है, अच्छा। वो नहीं है। और उसको कमजोरी महसूस होती रही, अभी खाना खाया थोड़ी देर में फिर भूख लग जाती है। परंतु हमारे पास एक तरीका नहीं है, इसके कई तरीके हैं निकालने के। और इनको सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कमेला का। अच्छा। कमेला एक फल के ऊपर का पाउडर होता है। ये फरवरी मार्च में ये फल लगते हैं, और जब ये फल पकते हैं तो ये बिल्कुल लाल हो जाता है, और जैसे हनुमान पे चढ़ाने वाला सिंदूर होता है, पीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ऐसा ये बनता है। तो कमेला भी यदि हम आधा चम्मच बड़े आदमी को दे देते हैं दही में या लस्सी में, तो उसके लेने के 1 घंटे के बाद वो कीड़े निकल जाते हैं। बच्चे के लिए चम्मच का चौथा ऐसा। और ऐसे जो लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा रहा है उसके पेट में कभी कीड़े पड़ते ही नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छा। लहसुन प्याज अदरक लीवर के लिए अमृत है, पैंक्री के लिए अमृत है, पित्ते को नॉर्मल रखने के लिए अमृत है, और गुर्दे की पूरी सफाई कराता है। और सबसे ज़्यादा जो काम है खून को साफ करने का वो गुर्दे का ही है। गुर्दे को काम करना पड़ता है 75%, दिल को काम करना पड़ता है सिर्फ 10%, और लीवर को काम करना पड़ता है 15%। यदि 15% लीवर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा। अब गुर्दा उसको पूरा फिल्टर नहीं कर सकता। ये उसके पीछे कारण ये है। तो गुरुजी, ये तो बहुत अच्छे आपने उपचार बताए हैं, घर पर भी आसानी से हो भी हाँ, सकते कर हैं। के आसान सकते हैं। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे इन कीड़ों के उत्पन्न होने का शिकार हो जाता है, एक अच्छा खान पान कैसे ये? देखिए, गलती से कहो या अपनी नासूझी को, चीनी खाने वाले को तो कीड़े पड़ेंगे पड़ेंगे, अच्छा। उसको कोई नहीं रोक सकता। और आप जो अनधोई सब्जियां बना लेते हैं, इनमें कीड़े के अंडे होते हैं, वो अंडे अंदर चले जाएं, वो आग पे पकते नहीं अंडे। अच्छा, वो जब उन्हें पकाया जाता है तो वो मरते नहीं हैं? ना, पेट में जाके उन्हीं से कीड़े बन जाते हैं। और कुछ हमारी साग सब्जियां ऐसी हैं कि उसके खाने के बाद तो कीड़े बनते हैं। अच्छा, जैसे? अब आप बथुआ खा रहे हैं, बथुआ में ऐसे भी कीड़ा होता है, परंतु इसमें अंडा का कीड़ा तो पड़ेगा पड़ेगा, और ऐसे भी कीड़े बनते हैं। और ये दस्तवार है, दस्त जो निकलते भी हैं परंतु पूरे नहीं निकलते। चौलाई है, उसमें भी है। तो ऐसे बहुत से हैं। तो धोने का क्या तरीका होना चाहिए? पहले तो गर्म उबलते पानी से धो इनको अच्छी तरह, अच्छा। फिर ताज़े पानी से धो इनको, फिर उसके बाद पानी पूरा निचड़ने दो, फिर इसको झाड़ लो अच्छी तरह। अब पानी लगने से, गर्म पानी से तो जहाँ पे वो अंडे रखे हुए हैं वो जगह वहाँ से सरक जाती है। फिर ठंडे पानी से, ऐसे तो पानी से भी निकलते हैं, फिर झाड़ने से जब सूख जाते तो गिर जाते हैं। ये है। तो फिर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और वो फिर खाने लायक हो जाता है। हाँ। बिल्कुल। फिलहाल चर्चा को भी हम जारी रखेंगे दर्शकों, और लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर,
हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार।